नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने बेहद खास और पसंदीदा कार्यक्रम दादू एक्यूपंक्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। दर्शकों, हमेशा की तरह हम एक बीमारी लेते हैं जिसके बारे में गंगा दादू जी होती है हमारे साथ, जो आपको डिटेल में सारी बातें समझाती हैं, बताती हैं और बीमारियों से निकलने का निजात बताती हैं। लेकिन आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि इस बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो कि ब्लड की सप्लाई को रोक देती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जिस इंसान के शरीर की ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उसका क्या हश्र हो सकता है। चलिए, इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट गंगा दादू जी। गंगा दादू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गंगा दादू जी, हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन की। कैसी बीमारी ब्लड की सप्लाई को रोक देती है? नॉर्मल सी बात है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस इंसान के शरीर में ब्लड की सप्लाई होनी बंद हो जाए तो आखिर उसका हश्र क्या होगा। गंगा दादू जी, कहा जाता है कि इस बीमारी के होने से इंसान चल फिर नहीं सकता, हाथ पैर काटने तक की भी नौबत आ जाती है। क्या है बीमारी, कारण क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल नया, वेरिकोज वेन ऐसे नाम सुन के किसी को अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन वेरिकोज वेन का मतलब ये होता है कि पैरों के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की सप्लाई के दो फैक्टर्स हैं। एक तो जाना, जो कि नेचुरल है, ग्रेविटेशनल बॉडी की फोर्स है, तो ब्लड ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन जब भी अगर किसी तरह से आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो आपने सुना होगा कि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई और अब इनको ओपन हार्ट कराना है या बैलूनिंग कराना है या बाईपास कराना है, जो भी कराना है, सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट कोई भी होगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हार्ट से जाते टाइम बंद होगी। ऐसे ही एक साइड जब ब्लड जाता है तो दूसरी साइड से ब्लड ऊपर भी आता है, तो उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। बेसिकली ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाल्व होते हैं उनका एक शेप होता है, तो जाने वाला जो आर्टरीज का शेप है वो ऐसे डाउन है तो इजीली मूव कर जाता है, और जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो वेन से जो ब्लड वापस आता है वो कॉनिकल शेप में रहते हैं। तो वो जब इतने वीक हो जाते हैं कि हाँ ब्लड सप्लाई ऊपर नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ वाल्व के वीक होने से, तो वो ब्लड जो है पैरों के अंदर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। और जब ब्लड रुक जाता है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो रुकेगा तो वो एक तरह से उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लड वेसल्स मोटे मोटे हो जाते हैं, बंच हो जाते हैं और ब्लू ब्लू करके बाहर पैरों में निकल आते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका कारण है और इससे नुकसान है वो ये है कि पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के बाद पैरों से चलना मुश्किल हो जाता है। वेरिकोज का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी रहता है कि आदमी पैर लटका के बहुत देर नहीं बैठ सकता, कोई भी व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और आज की जो लाइफ है, आज की लाइफ में आप देखेंगे जितने भी वर्क हैं वो स्टैंडिंग वर्क, चाहे ऑफिस वर्क है, चाहे किचन वर्क है, चाहे हाउस होल्ड वर्क है, जितने भी हैं वो सब स्टैंडिंग है। तो डाउनवर्ड ब्लड तो जा रहा है लेकिन अपवर्ड नहीं आ रहा। ये एक कारण बन रहा है वेरिकोज वेन का। जिस स्पीड से वेरिकोज के पेशेंट आ रहे हैं तो वो उनको देख करके तो ये लगता है कि ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, एक चाहे वो वर्किंग क्लास का है, चाहे वो हाउस वाइफ्स का है, चाहे स्टूडेंट का है, चाहे स्टूडेंट भी सारा दिन पैर नीचे लटका के बैठते हैं, तो वो भी एक कारण है वेरिकोज का। लेकिन वो तो फिर बन जाती हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो टेम्परेरी एक फेस है कि कोई जो वेसल पूरी कंप्लीट बंद हो गई, निकाल दिया। या एक और ट्रीटमेंट होता है कंप्रेशन, यानी कंप्रेस करके उसको थोड़ी देर के लिए ठीक किया, या स्टॉकिंग्स, एक टाइट सॉक्स होते हैं वो पहन लिए कि भाई टाइमली एक काम चल जाए। लेकिन ट्रीटमेंट वो नहीं है। ट्रीटमेंट वो है कि वो वेसल्स आपकी रेगुलर हों, उनमें सप्लाई वापस चालू हो, आपके पैर बच जाएं। वेरिकोज वालों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को ऐसे जिनका कितना ही हिस्सा निकाल दिया
इस वजह से, क्योंकि वहाँ सप्लाई ख़त्म हो गई थी, वो हिस्सा गलना शुरू हो गया था, अल्सर हो गया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लाइफ का क्या होता हो। तो गंगा दादू जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी। आपने अभी कहा कि पैर गल जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो आखिर हम कैसे पता लगाएं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये बीमारी हमें हो गई है जिसका नाम है वेरिकोज? सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? सबसे ये होता है कि जिनको लोगों को ये होती है तो उनके पैर जो थोड़ी देर भी, अगर वो आधा घंटा भी बैठेंगे या खड़े होंगे, भारी होना शुरू हो जाते हैं, बेचैनी होने शुरू होती है, एक जैसे कहेंगे कि कंफर्टेबल नहीं रहता, लगेगा कि पैरों में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, हम इन्हें ऊपर रख के बैठें तो, और स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, पैर भारी हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो डायरेक्ट ऐसा रहता है कि वेसल्स जो है ब्लू कलर की बाहर दिखाई देने लगती हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। एक नॉर्मल वेसल और वेरिकोज में अंतर है, पता चल जाता है कैसा है। लेकिन अगर फिर भी न चले तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, या कलर डॉपलर इसका टेस्ट होता है, वो करा के देख लें कि उनको है या नहीं है। लेकिन ये रोग जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। इसके साथ ही एक और डिजीज आती है वेरिकोसिल, जो मेल को हो जाती है। एक आर्टरी बंद हो जाती है जिसमें सप्लाई, वो भी वेरिको वेन ही है, सप्लाई नहीं रहती, तो जेनेटल प्रॉब्लम हो जाती है, खड़े होने में दिक्कत हो जाती है, बैठने में दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है उनको लोअर एब्डोमेन में, वो मेल्स के अंदर ज़्यादा रहती है। तो वो भी एक डिजीज़ का पार्ट है। और एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस है जिसमें इनका दोनों का ट्रीटमेंट है, दोनों का जितनी भी ब्लॉकेज है उन सब का ट्रीटमेंट हमारे। चलिए, ट्रीटमेंट के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं उन पेशेंट्स को जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट लिया। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चावला है। मुझे कई प्रॉब्लम थी, न्यूरोपैथी की, पैरों में प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ थी और घुटनों में दर्द था, सर्वाइकल भी थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थी मगर सर्वाइकल भी थी। और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं चल नहीं पाती थी, बाथरूम से बेड तक भी आना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर दादू का नाम सुना टीवी में और यहाँ आई, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक कि मैं वैष्णो देवी भी होके आई हूँ, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने भी क्लीन चिट दे दिया है, रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ कोई दवाई नहीं दी जाती, सिर्फ वैसे ही इलाज किया जाता है सुइयों से और मैग्नेट लगा के। जो कहते हैं कि न्यूरोपैथी ठीक नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल ठीक हो गई और ये ठीक है। यहाँ पर ओजोन दिया जाता है, लेज़र का इलाज है। बिल्कुल गंगा दादू जी, पेशेंट्स को सुना। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे वेरिकोज से रिलेटेड, आपकी किट उन लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये हमें बताएं। वेरिकोज के बारे में नेहा मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि आप किट को ही यूज़ करें, क्योंकि वेरिकोज रोग ऐसा है जिसमें किट कितनी मदद करेगी ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। कि अगर कंडीशन बहुत सीरियस नहीं है तो किट की मदद मिल भी सकती है, अगर मैटर सीरियस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़िंदगी से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। अगर पैर चले जाएँ तो आदमी करेगा क्या, चलेगा कैसे? और ऐसा कह नहीं सकते कि वो लोग सारा टाइम पैरों को ऊपर करके बैठें, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पर हम भी कह के चलते हैं, सोते टाइम आप पैर के नीचे पिल्लो लगाएं, स्टॉकिंग्स यूज़ करें, या बहुत देर पैर लटका के नहीं बैठे हैं तो उनको ऊपर करके बैठें, पालती मार के बैठें। खाने पीने में ध्यान दिलाते हैं, प्राणायाम भी बोलते हैं कि ऑक्सीजन इनहेलिंग कीजिए। हमारी लेज़र है, ये भी सप्लाई ऑफ ब्लड बढ़ाती है बॉडी के अंदर, लेज़र यूज़ कीजिए, मशीन यूज़ कीजिए, पॉइंट्स बता देते हैं, तो ये तो करते हैं। लेकिन फिर भी वेरिकोज में मेरी जो एडवाइस रहती है वो ये रहती है कि अगर अल्सरेशन हो गया है तो ओजोन ट्रीटमेंट हम सेंटर पर ही दे सकते हैं, जो कहीं भी प्रोवाइड नहीं हो सकता। बैगिंग होती है, उसमें बाकायदा बैग होता है, वो उनके पैर पे लगा करके उसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ओजोन छोड़ी जाती है, साथ में लेज़र छोड़ तो हम मुंह नाक से देते हैं, उधर से एक्यूपंक्चर लगाते हैं। तो तीनों चारों चीज़ें जब यूज़ करते हैं, ओजोनेटेड वाटर से उसको क्लीन करते हैं, बाद में ऑयल यूज़ करते हैं ओजोन का, तो रिजुवनेशन सेल्स का हो जाता है, अंदर से सप्लाई बढ़ती है, तो वो घाव भरने शुरू हो जाते हैं, जिसको वेरिकोज अल्सर कहते हैं। गैंग्रीन है तो वो भी ऐसा ही है। तो एक्यूपंक्चर में ये मैं सलाह देती हूँ कि अगर आपकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है तब तो आप घर बैठे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेज़र बहुत मददगार साबित होगी, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट साबित होगा अच्छा आपके लिए। लेकिन सीरियस मैटर है तो देर करने का मतलब है कि अपने को ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालना। बिल्कुल गंगा दादू जी, अगर हम बात करें उन बच्चों की जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से उनका जो माइंड है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, तो क्या हम उन्हें लेज़र और ओजोन का ट्रीटमेंट देकर उनके माइंड में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं नेहा, आपका कहने का मतलब सीपी केस से सेरेब्रल पाल्सी जो बच्चों को होती है, उनको कुछ सेकंड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ड्यूरिंग डिलीवरी नहीं हो पाती, तो वो क्या है कि उनका जो नॉर्मल रहता है ब्रेन का लेवल या फिजिकल, सीपी में ऐसा नहीं है, और भी केस हैं ऐसे बहुत सारे,
तो ओजोन जब हम ईयर से देते हैं तो डायरेक्टली ब्रेन को जाता है और उधर से ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, इधर से ट्रीटमेंट देके ड्राइनेस कम करते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चे जो एबनॉर्मल चाइल्ड की आप बात कर रहे हैं वो नॉर्मल फीचर में आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह के बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं और अच्छी लाइफ लीड कर पाते हैं। चलिए बिल्कुल, और यहाँ पर हम अब लेना चाहेंगे उन पॉइंट्स को जिनका हमारे दर्शक प्रोग्राम शुरू होते ही वेट करते हैं, तो बताइए आप। आज वेरिकोज का विषय है तो सबसे पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट पर ही बात करेंगे। H7 बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जो सप्लाई ऑफ ब्लड के लिए रहता है। ये पॉइंट यहाँ रहता है, अगर जो हम तक नहीं आ रहे हैं इस पॉइंट को आप हाथ से यूज़ करें, नहीं तो इस तरह से जिन लोगों को ये लेज़र दी जाती है उनको हम बता के चलते हैं कि आप ये लेज़र यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ये जब लगाएंगे तो ये पूरा की पूरा सप्लाई बढ़ा देता है। और नाक के थ्रू तो हम ये बताते हैं कि ये लगानी होती है करीब आधा घंटे से पौना घंटा। तीसरा पॉइंट आता है, ये सप्लाई बढ़ाएगा, नींद के लिए अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, यानी कुल मिलाकर आपकी बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। एक पॉइंट आता है P6 जो नर्वस सिस्टम का है, क्योंकि अगर नर्व्स के अंदर सप्लाई कम होती है तो न्यूरोपैथी हो जाती है, पैर बॉडी का बैलेंस नहीं संभाल पाते और बॉडी एक तरह से डिसबैलेंस हो जाती है, उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। वो भी एक तरह से सप्लाई ऑफ ब्लड ही है जो लैक कर गया। आप उसमें भी अगर लेज़र, ओजोन, एक्यूपंक्चर ट्रीट करेंगे तो वो भी ठीक हो जाए। न्यूरोपैथी पूरी तरह ठीक होती है, कोई कारण नहीं है ना ठीक हो। इवन डॉक्टर्स की क्लीन चिट है, पूरी रिपोर्ट आई है नॉर्मल कि बिल्कुल न्यूरोपैथी अब नहीं है, लोग नॉर्मल है। तो ये P6 पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, हाथ से यूज़ कर लें, मोक्सा यूज़ कर लें और लेज़र यूज़ कर लें। एक पॉइंट आता है Li4 जो पेन के लिए, क्योंकि वेरिकोज वालों को बहुत पेन होता है, दर्द बहुत रहता है पैरों में। आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ पर और इस पर मशीन लगा के करीब आधा घंटा इसको यूज़ कीजिए तो आपके पेन को खींच लेगा। किसी भी तरह का पेन बॉडी में हो उसके लिए अच्छा है, कब्ज़, गैस, एसिडिटी के लिए अच्छा है, सिर दर्द के लिए अच्छा है, टॉन्सिल के लिए भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। Li11 बॉडी को बैलेंस करने वाला पॉइंट है, आप मशीन लगा के यूज़ कीजिए। जब हम ट्रीटमेंट लिख के देते हैं तो ये सारे पॉइंट आपको लिख के देते हैं और भी इससे ज़्यादा जितने पॉइंट हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि पैरों में होती है वेरिकोज तो पैरों के पीछे काफ मसल्स में बहुत पेन रहता है, तो वहाँ पर UV40, UV57, UV60, ST40 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो बुक में मेंशन किए हुए हैं। बुक में सारा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आपको ये सब अप्लाई करना है। लेज़र के बारे में लेज़र की पूरा डिटेल उसके साथ आता है, साइट पे भी हमारी पे मौजूद है। अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैं फैक्स दे सकते हैं या आप डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। वेरिकोज पूरी तरह से ट्रीटेबल है, पूरी ठीक तरह पूरा की पूरा ठीक होता है कि ना ठीक हो ऐसा कोई कारण नहीं है। एक्यूपंक्चर ऐसी साइंस है जिसमें वेरिकोज अल्सर से लेकर वेरिकोज वेन और एनी काइंड ऑफ न्यूरोपैथी, वो पूरी की पेरिफेरल हो चाहे किसी भी तरह की, पूरी तरह से ठीक होती है। बिल्कुल, और गंगा दादू जी एक्यूपंक्चर के बारे में आपने बखूबी इस तरह से यहाँ पे बताया। हमारे तमाम दर्शक यहाँ जानते हैं कि एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस है जो कि सभी डिजीज़ को 100% क्योर करता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दादू जी ना सिर्फ एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट बल्कि एक अच्छी डाइटिशियन और योगा एक्सपर्ट भी हैं। तो देर मत कीजिए, गंगा दादू जी से अभी संपर्क कीजिए। और गंगा दादू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। और जी बिल्कुल, और अपने तमाम दर्शकों को हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे, आपको भी कोई है बीमारी जिससे निकलने का इलाज अब गंगा दादू जी से करना चाहते हैं तो अभी आप संपर्क कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।